तो ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की। गोकू को यह रियलाइज़ होता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी योद्धा आए थे वो सारे के सारे बहुत अमेजिंग थे। गोकू को पहले लगता था कि वही बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन नहीं, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद उसका माइंड बदल जाता है। फिर गोकू सोचता है कि उसे और भी ताकतवर होना होगा। अगर उसे अर्थ को बचाना है तो और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इधर दूसरी तरफ गोहान गोहान सोच रहा होता है कि अगर मेरे फादर गोकू अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं होते तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझे भी बहुत ताकतवर होना होगा, क्योंकि मैंने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। मुझे और भी ताकतवर होना होगा, तभी मैं पैन और विडाल को बचा पाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने मार्शल आर्ट से रिटायर ले लिया। मुझे दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी, ताकि अगर मेरे फादर नहीं हो तो मैं ही अर्थ को बचा सकूं। इतना कैपेबल होना मुझे बहुत जरूरी है। तभी विडाल पूछती है, क्या सोच रहे हो गोहान? गोहान कहता है, विडाल, मैं अपने फादर के पास जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। विडाल, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना गोहान। गोहान उड़कर गोकू के घर की तरफ चला जाता है। उधर गोकू, गोटेन और चीची तीनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। गोकू कहता है, चीची, तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। गोहान बहुत टेंशन में रहता है। गोहान दरवाजा खटखटाता है। डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, थोड़ा जल्दी कीजिए। गोहान को टेंशन में देखकर गोकू समझ जाता है कुछ बड़ी बात है। गोहान अपनी सारी बातें गोकू को बताता है। गोकू कहता है, ठीक है, तुम इस बारे में सोचे हो तो बहुत अच्छी बात है गोहान। वैसे भी अगर मैं सच में यहाँ नहीं रहा तो इस अर्थ को कौन बचाएगा? लेकिन गोहान, तुमने तो रिटायरमेंट ले लिया था ना मार्शल आर्ट से। अगर ये तुम्हारे मन में बात आई है तो तुम बहुत जल्दी ही सीख जाओगे और बहुत ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है गोहान, तुम बहुत लाजवाब सैयन हो और मुझे भरोसा है गोहान तुम पर। तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनोगे। उधर दूसरी तरफ यूनिवर्स 11 में लॉर्ड वेलमथ चुपचाप बैठे हुए होते हैं। एंजल मार्गरेटा उन्हें देख रही होती है। तभी एंजल मार्गरेटा उनसे कहती है, लॉर्ड वेलमथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लॉर्ड वेलमथ कहता है, हाँ पूछो। यूनिवर्स 7 का योद्धा गोकू, वो बहुत ही ज्यादा पागल है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आपको नहीं लगता? पर थैंक गॉड उसकी वजह से आपको ये तो पता चला कि ज़ेनोसामा के हाथों इरेज होना कैसा लगता है। लॉर्ड वेलमथ कहता है, बात तो सही है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और मुझे पता है बाकी यूनिवर्स के गॉड्स भी यही सोच रहे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए मुझे इस बारे में उन सबसे बात करनी होगी। लॉर्ड वेलमथ कहता है, मुझे पता है, और गॉड्स को भी बहुत बुरा लगा होगा जब वो ज़ेनोसामा के हाथों मरे होंगे। ये अब तक की सबसे बुरी फीलिंग थी और हम सब मिलकर कुछ न कुछ बहुत अच्छा प्लान करने वाले हैं उसे हटाने के लिए। लॉर्ड बीरस, आपके लिए कॉल है। लॉर्ड बीरस, क्या बात है? आज तीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मुझे कॉल किया, लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। बोलो वेलमॉर्ट, क्या बात है? वेलमॉर्ट, बीरस, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी यूनिवर्स 7 का योद्धा गोकू बहुत ज्यादा ही ताकतवर है? वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी ताकत इस तरीके से बढ़ाया जा रहा था जैसे उसके लिए कुछ नहीं है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो हम लोग को सरपास कर देगा। इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। तुम देख रहे हो ना, उसकी ताकत अगर इस तरीके से बढ़ती रही तो हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़ेनोसामा को भी सरपास कर दे। और एक ज़ेनो कम थे क्या, जो एक और ज़ेनो आ गया। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा यूनिवर्स खतरे में हो जाएगा बीरस। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़ेनोसामा के सहारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए। गोकू बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हमारे लिए और हमारे मल्टीवर्स के लिए बीरस। इसीलिए ऐसा खतरा डालने वाली सिचुएशन को हटा देना चाहिए। और तुम देख ही रहे हो, दो जनों को झेलना आसान नहीं है। मैं सोच रहा था मैं और 2 गॉड जाकर उसके प्लैनेट पर और उसे खत्म कर देते हैं। बीरस, ठीक है, पर तुम्हें पता है ना, अगर ज़ेनोसामा को यह बात पता चली तो बहुत बुरा होगा। लॉर्ड वेलमॉर्ट कहता है, इसकी चिंता मत करो, तुम्हें बस ये बात किसी को भी बतानी नहीं है बीरस। उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। ओके, बीरस कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, ज़ेनोसामा को भी नहीं। लॉर्ड बीरस लॉर्ड वेलमॉर्ट की बातों को मान जाते हैं और फोन कट कर देते हैं। तभी लॉर्ड वेलमॉर्ट फोन कट करने के बाद बहुत जोरों से हंसने लगता है और यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाता है। वो 2 और गॉड्स को लेकर साथ में जाते हैं, लॉर्ड चांपा और लॉर्ड क्यूटेला। तभी अर्थ पर पहुंचने के बाद बहुत जोरों का धमाका होता है। धमाके के कारण डेंडे नींद से उठ जाता है और वो कांपने लगता है। ये इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है? कौन है ये लोग? धीरे धीरे की एनर्जी फील करने के बाद डेंडे को पता चलता है कि ये की एनर्जी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। और ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं, तीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं। डेंडे सोच रहा होता है कि ये प्लैनेट अर्थ पर क्यों आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। अर्थ पे उतरने के बाद तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की तरफ चले जाते हैं। गोकू मिलने के बाद गोकू उनसे पूछता है, तुम तीनों एक साथ, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? गोहान को महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। लॉर्ड वेलमॉर्ट फिर कहता है, तुम वही हो ना जिसने मेरे सबसे महान योद्धा जिरेन को हराया था? तुम बेस फॉर्म में बहुत ही कमजोर लगते हो। गोकू फिर उनसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी करने आए हो? ना ना ना, हम कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आए, हम उस मुसीबत को खत्म करने आए हैं। तुम इस मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़े मुसीबत हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ खत्म करने आए हैं और हम तीनों गॉड्स मिलकर ये काम करने वाले हैं। ये बात बोलने के बाद तीनों गॉड्स अपने अपनी ताकत को बढ़ाने लगते हैं। उनकी ताकत से पूरा पृथ्वी हिलने लगता है। इतनी ज्यादा की शक्ति होने के कारण पिकलो और डेंडे को ये शक्ति महसूस होती है। वो लोग भी वहाँ पहुंच जाते हैं। तब डेंडे उनसे कहता है, आप तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप तीनों यहाँ से चले जाएं, हम कोई भी मुसीबत यहाँ नहीं चाहते हैं। तो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जवाब देते हैं, तुम पिद्दी कहीं के, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक गोकू को हम मार न डालें। ऐसा क्या? पिकलो गोकू को लड़ने से मना करता है, लेकिन गोकू मान नहीं रहा होता। गोकू कहता है, मैं अपनी जान इतनी आसानी से नहीं दे सकता पिकलो, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मान सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लड़ूंगा। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तीनों गॉड्स और
गोकू के बीच बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू पे भारी पड़ रहे होते हैं। ये गोहान तभी देख रहा होता है। गोहान को बहुत गुस्सा आता है। गोहान तुरंत सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो भी लड़ाई में कूद जाता है। गोहान कहता है, डैड मैं भी आपकी मदद करूंगा, मैं भी इन गॉड से लड़ूंगा। तीनों गॉड्स में से लॉर्ड क्यूटेला उसे मिलते हैं। लॉर्ड क्यूटेला उसे कहता है, तुम पिद्दी हो मेरे सामने, बहुत बड़ी गलती कर दी इस फाइट में आकर, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें एक पंच में खत्म कर सकता हूँ। लॉर्ड क्यूटेला बहुत जोर का पंच गोहान को मारते हैं। गोहान उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी सारी बॉडी की हड्डियां झंझना जाती है, पर वह ब्लॉक करने में कामयाब होता है। फिर लॉर्ड क्यूटेला को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो हकाई बॉल बनाकर गोहान की तरफ फेंक देते हैं। गोकू गोहान की मदद करने जा रहा होता है, लेकिन वो दोनों गॉड्स उसे जाने नहीं दे रहे होते हैं। वो दोनों उसे बहुत लड़ाई में बिजी रखते हैं। वो हकाई बॉल बहुत तेजी से गोहान की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी बीच में पिकोलो आकर वो हकाई बॉल अपने ऊपर ले लेता है। हकाई बॉल की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पिकोलो उसे संभाल नहीं पाता है। फिर पिकोलो कहता है, गोहान तुम्हें जिंदा रहना होगा, चाहे कीमत जो भी हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। यह बोलकर पिकोलो उस हकाई बॉल के साथ ही गायब हो जाता है। यह सब देखकर गोहान को बहुत गुस्सा आता है। गोहान बहुत जोर से चिल्लाता है, पिकोलो आप इस तरीके से अपनी लाइफ लूज नहीं कर सकते, आप हार नहीं मान सकते। गोहान बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी पावर लेवल बहुत तेजी से बढ़ाने लगता है। गोहान अपनी पावर लेवल बढ़ाते बढ़ाते रीच फॉर्म में आ जाता है। वो क्यूटेला को कहता है, लॉर्ड क्यूटेला मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लॉर्ड क्यूटेला उसे कहता है, तो आ जाओ बच्चे, देख लेते हैं तुम में कितना दम है। गोहान और लॉर्ड क्यूटेला आपस में लड़ने लगते हैं। लॉर्ड क्यूटेला गोहान को बहुत जोर का पंच मारते हैं, पर गोहान उसे रोक लेता है। लॉर्ड क्यूटेला कहते हैं, तुम धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हो, मुझे अपनी 5% ताकत बढ़ानी होगी। लॉर्ड क्यूटेला अपनी ताकत बहुत तेजी से इंक्रीज करने लगते हैं। अब लॉर्ड क्यूटेला अपनी 5% ताकत का यूज कर रहे होते हैं और वो गोहान के हमले को बहुत आराम से रोक रहे होते हैं। गोहान बहुत जोर का पंच लॉर्ड क्यूटेला की तरफ मारता है। लॉर्ड क्यूटेला उसके पंच को पकड़कर रोक लेते हैं और गोहान से कहते हैं, बस बच्चे तुम में इतने ही दम है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लॉर्ड क्यूटेला बहुत जोर का पंच गोहान को उसके कंधे पर मारते हैं। गोहान नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। गोहान जमीन पे गिर जाता है और अपना ट्रांसफॉर्मेशन लूज कर देता है। गोहान नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। तभी लॉर्ड क्यूटेला को गोकू देख रहा होता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग ये बैटल नहीं हार सकते। गोहान की ऐसी हालत देखकर गोकू को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर गोकू लॉर्ड क्यूटेला की तरफ कामेहामेहा लॉन्च कर देता है। गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसका कामेहामेहा दुगना पावरफुल होता है, जिसके कारण गॉड्स को कामेहामेहा रोकने के लिए हकाई बॉल बनानी पड़ती है। गोकू सोचता है, इस लड़ाई में टिके रहने के लिए मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास उतनी एनर्जी बची नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से मैं और मेरा बेटा ये पूरा तबाह हो जाएगा। फिर गोकू सोचता है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे पता है ये वॉरियर के लिए अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन इस समय इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। मुझे मेरे बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। गोकू अपनी पावर अप करने लगता है। गोकू धीरे धीरे गायोकेन 15 टाइम का यूज करके अपनी पावर बढ़ा रहा होता है। तभी लॉर्ड चांपा उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मॉर्टल, तुम इस तरीके से अपनी पावर बढ़ा के तुम हमसे बच जाओगे? तब लॉर्ड चांपा एक हकाई बॉल बनाकर गोकू की तरफ फेंक देते हैं। गोकू उस हकाई बॉल से बचते हुए लॉर्ड क्यूटेला को एक जोरदार किक जड़ देता है। फिर गोकू कहता है, कहो कैसी रही लॉर्ड क्यूटेला? लॉर्ड क्यूटेला बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर लॉर्ड क्यूटेला कहता है, बेवकूफ मॉर्टल। इस मौके का फायदा उठाते हुए गोकू अपने गोहान बेटे को लेकर भागने लगता है। तभी गोहान उससे कहता है, डैड अगर आप अपनी सारी पावर भागने में लगा देंगे तो फिर आप लड़ेंगे कैसे? आप इस ताकत का इतना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे डैड तो आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। चुप हो जा बेटे, मुझे ये करना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मारे जाएंगे, ये सारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। मुझे कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। गोकू सारे यूनिवर्स में छुपने की जगह ढूंढता रहता है और उसे कोई भी जगह नहीं मिलती है और हकाई बॉल उसका पीछा करता रहता है। गोकू कहता है, मैं कहाँ छुपू, मैं कहाँ छुपू? तभी डैंडे जोर से चिल्लाता है, टाइम चेंबर में गोकू, मैं टाइम चेंबर की डायमेंशन चेंज कर दूंगा, जल्दी उसके अंदर घुस जाओ। तभी लॉर्ड क्यूटेला उसे देख लेते हैं और फिर लॉर्ड क्यूटेला उसे कहते हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतनी पावर है डेंडे, तुम टाइम चेंबर का डायमेंशन चेंज कर सको। गोकू उड़ते हुए तेजी से डेंडे के टावर की तरफ जाता है और टाइम चेंबर के अंदर घुस जाता है। हकाई बॉल गोकू का पीछा करते हुए हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से टकरा जाती है और पूरा टाइम चेंबर बर्बाद हो जाता है। सो गाइस, व्हाट इफ गोकू एंड गोहान लॉक्ड इन टाइम चेंबर का अगला एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। गोहान की आंख सबसे पहले खुलती है। गोहान उठते के साथ पूछता है, फादर क्या हम टाइम चेंबर के अंदर है? गोकू बहुत धीरे से बोलता है, हाँ गोहान, हम दोनों टाइम चेंबर के अंदर हैं। ये बोलने के बाद गोकू जमीन पे गिर जाता है। कायोकेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण गोकू की बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हकाई बॉल की एनर्जी का इम्पैक्ट अभी तक गोकू की बॉडी पे रहता है। गोहान की आंख सबसे पहले खुलती है। गोहान सोचता है, अगर मेरे फादर मुझे नहीं बचाते तो मैं उस बैटल में मारा जाता। इनके कायोकेन की ताकत बहुत कमाल की है। खैर जो भी हो, मेरे घाव अब तक भरे नहीं है। मुझे किसी भी तरीके से इस टाइम चेंबर से बाहर निकलना होगा। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, विडाल और पैन जिंदा होंगे भी या नहीं, और वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं उन्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोहान टाइम चेंबर के गेट की तरफ देखता है और कहता है, मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से बाहर निकलना होगा। मैं यहाँ कब तक फंसा रहूंगा, मुझे बाहर जाना है। गोहान ये बोलकर कीबला गेट की तरफ लॉन्च कर देता है। टाइम चेंबर का गेट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन टाइम चेंबर का गेट ब्लास्ट होने के बावजूद भी उसे एक खरोच तक नहीं आती। गोहान को और भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गोहान सोचने लगता है, क्या ये टाइम चेंबर का गेट इतना मजबूत है? क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंसा रहूंगा? नहीं, मुझे इसे तोड़ना होगा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, चाहे कीमत जो भी हो। ये बोलते के साथ ही गोहान अपनी पावर बहुत तेजी से पावर अप करने लगता है। गोहान की ताकत
इतनी ज्यादा होती है कि वो सुपर सैयन 3 के लेवल को टच कर देता है। इतना ज्यादा पावर रिलीज करने के कारण गोकू नींद से उठ जाता है। वो पूछता है, गोहान ये तुम क्या कर रहे हो? डैड मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर देख ली पर इस टाइम चेंबर पर असर ही नहीं होता। फिर गोकू कहता है, मिलकर कोशिश करते हैं। गोकू और गोहान दोनों मिलकर पावर अप करने लगते हैं। पूरा पैलेस हिलने लगता है। पूरा का पूरा टाइम चेंबर येलो रोशनी से कवर अप हो जाता है। गोकू और गोहान सोचने लगते हैं अब शायद काम बन जाए, अब हम दोनों यहाँ से आजाद हो जाएंगे। गोहान दोनों की पावर कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है। गोकू, इस गेट को तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा ये काम कर जाएगा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इसके बावजूद भी ये गेट नहीं टूटा। हाँ डैड, वेजिटा जब भी ट्रेनिंग करने आया करता था वो हमेशा हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को उड़ा दिया करता था। शायद डेंडे ने इसमें कुछ बदलाव किए होंगे, इसी कारण ये इतना मजबूत है। गोहान हमें यहाँ बहुत लंबे समय तक रहना होगा, शायद ये हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। वैसे गोहान मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम की जरूरत है और हम कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। गोहान गोहान कहता है, ठीक है डैड, मैं भी यही सोच रहा था। हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में फंसे रहने के कारण गोकू और गोहान अपना ज्यादातर टाइम ट्रेनिंग में बिताते हैं और इस ट्रेनिंग के दौरान गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की 20% पावर तक पहुंच जाता है और गोहान जो कि अब सुपर सैयन 3 बन चुका है। गोहान के सुपर सैयन 3 की पावर गोकू के सुपर सैयन 3 से भी ज्यादा होती है। गोकू मन ही मन सोचता है, मेरा बेटा लाजवाब है, उसने सुपर सैयन 3 का फॉर्म इतनी जल्दी हासिल कर लिया, बस कुछ ही सालों में। मुझसे लड़िए डैड। गोहान कहता है, तो ठीक है गोहान, देखते हैं तुमने इन 5 सालों में क्या सीखा। गोहान सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह देखकर गोकू एक्साइटेड हो जाता है। गोकू भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान गोकू को टक्कर दे रहा होता है। गोकू कहता है, तुम इतनी सी स्पीड से तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे? उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस स्पीड से सामना कर लोगे? तब तुम बेवकूफ हो गोहान, तुम्हें और जोर लगाना होगा। चलो मुझे दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। डैड आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। गोहान की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी 3-3 बॉडी इमेजेस बनने लगते हैं। गोहान गोकू पर भारी पड़ रहा होता है। फिर गोकू कहता है, हाँ बेटे बस इसी तरह, थोड़ा और। डैड बातें मत बनाइए, लड़िए मुझसे। गोहान कहता है। गोहान पूरे जोश और गुस्से में रहता है। ये देखकर गोकू भी एक्साइटेड हो जाता है। गोकू कहता है, यही मौका है मेरे बेटे को और आगे पुश करने का, इसे उकसाकर ही इसकी असली ताकत बाहर निकाली जा सकती है। गोकू सुपर सैयन ब्लू से ट्रांसफॉर्म होकर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है। गोकू गोहान से कहता है, आ जाओ गोहान, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मौका है अपनी ताकत आजमाने का। इस टाइम चेंबर के अंदर 5 सालों में तुमने क्या सीखा है, मुझे दिखाओ तुमने क्या हासिल किया है। गोहान कहता है, वॉच मी एंड वॉच आउट टू मी डैड। गोहान ये बात बोलकर गोकू की तरफ तेजी से बढ़ता है। दोनों आपस में टकराते हैं। अब इसे संभालिए। गोहान इतनी ताकत काफी नहीं है बेटे। गोकू और गोहान की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तभी गोहान कहता है, डैड मैं कमजोर हो रहा हूँ लेकिन अभी नहीं, मैं आपको अभी भी हरा सकता हूँ। गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के 10% की पावर को यूज कर रहा होता है। गोकू और गोहान के की ब्लास्ट के कारण बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण गोकू को लगता है अब शायद इस टाइम चेंबर में जरूर क्रैक आएगा। ये जरूर टूट गया होगा। तभी गोकू देखता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा की ब्लास्ट एनर्जी के कारण भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। गोहान और मेरे कामेहामेहा के ब्लास्ट से इसे टूट जाना चाहिए था। तभी गोहान बेस फॉर्म में आ जाता है। डैड मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे अब और नहीं होगा, ये टूटता नहीं, मैं क्या करूँ? गोहान थक कर बैठ जाता है। गोकू चुपचाप देखता रहता है। फिर गोकू कहता है, हम दोनों की ताकत बहुत ज्यादा थी गोहान, लेकिन इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, ठीक है तो मैं इसे दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। चारों तरफ बहुत ज्यादा ही की एनर्जी होती है। गोकू दोबारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मैक्सिमम पावर को यूज करने लगता है। डैड शायद इससे काम बन जाए। गोहान को एक उम्मीद नजर आने लगती है। गोहान सोचता है अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी टाइम चेंबर का गेट दिखता है। टाइम चेंबर का गेट जैसे का तैसा रहता है। गोहान ये देखकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं यहाँ सारी जिंदगी फंसा नहीं रह सकता। गोहान की ऐसी हालत देखकर गोकू कहता है, गोहान हमें यहाँ कुछ समय और बिताना होगा, हमें और ट्रेनिंग करनी होगी। शायद इस हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को तोड़ने के लिए ये ताकत काफी नहीं थी। दूसरी तरफ प्लेनेट अर्थ पर वेजिटा को पता चल जाता है कि काकारोट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मारा जा चुका है। ये बात कंफर्म करने के लिए बुल्मा को वो ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने को कहता है। बुल्मा कुछ ही घंटे में ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर लेती है। सातों ड्रैगन बॉल को एक साथ रखकर बुल्मा शनरॉन को बुलाने की कोशिश करती है। शनरॉन मुझे तुमसे कुछ विश मांगनी है, सामने आओ। आसमान में चमकती बिजलियों के साथ शनरॉन बुल्मा के सामने आता है। कहो तुम्हारी क्या विश है, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। बुल्मा शनरॉन से कहती है, शनरॉन मुझे बताओ गोकू और गोहान के साथ क्या हुआ है। शनरॉन कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। शनरॉन अपनी ताकत से प्लेनेट अर्थ पर जितने भी सारे जगह होते हैं उन सभी को चेक कर कर देखता है, पर गोहान की ताकत और गोकू की ताकत कहीं पे भी मिलती नहीं है। शनरॉन फिर दूसरे अदर्स प्लेनेट और अदर मल्टीवर्स पे भी चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पे भी उसकी ताकत महसूस नहीं होती है। तब शनरॉन कहता है, उन दोनों की ताकत मुझे कहीं महसूस नहीं हुई, इसका मतलब वो गॉड्स के द्वारा कार्य किए जा चुके हैं। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। शनरॉन अपनी पूरी बात बता देता है। ये सुनकर बुल्मा बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। इतनी जानकारी काफी नहीं है, मुझे और बताओ, क्या हमारे पास कोई उपाय है उन दोनों को जिंदा करने का? क्या हमारे पास कोई और दूसरे उपाय नहीं है उन दोनों को इस प्लेनेट पर वापस लाने का? बुल्मा की बातें सुनकर शनरॉन जवाब देता है, पूरे मल्टी यूनिवर्स में मुख्य 12 नियम है। नियम 6 के अनुसार अगर कोई गॉड किसी प्राणी को मार देता है या उसे धूल में बदल देता है तो उसे जिंदा करना नामुमकिन है। ये मेरे हाथों में नहीं है, मैं गॉड से नीचे स्तर का जीव हूँ। बस इतना ही, तुम्हारी इच्छा
सनरॉन अपनी बात बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। सातों ड्रैगन बॉल अपनी अपनी दिशा में लौट जाते हैं। फिर वेजिटा कहता है मुझे पता लगाना होगा कि काकारोट और गोहान के साथ क्या हुआ था। मुझे जानना है ये दोनों अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं। बुल्मा को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है। बुल्मा सोचती है वीस को कुछ पता होगा, उनसे मैं पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर सके। बुल्मा वीस को बहुत बार कॉल करती है पर वीस सारे कॉल इग्नोर कर देता है। वीस लॉर्ड बीरस को बताते हैं लॉर्ड बीरस बुल्मा बहुत बार कॉल कर चुकी है, शायद उसे कुछ जानना होगा, कहीं उसे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। रहने दो वीस, मुझे बात नहीं करनी, मैं उन्हें वार्निंग देने जा रहा हूँ। लॉर्ड बीरस की होलोग्राफिक इमेज कैप्सूल कॉप में दिखती है। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं हे तुम सब सुनो मेरी बात, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अब खत्म हो चुका है। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो करना चाहिए मैंने वही किया, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और ज्यादा सवाल करने की जरूरत मुझसे नहीं है। और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं वही करूंगा जो फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा के साथ किया था। मैं तुम्हारे प्लैनेट को धूल में बदल दूंगा। आई बात समझ में मॉर्टल्स? लॉर्ड बीरस की बातें सुनकर वेजिटा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बीरस तुम्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, देख लेना तुम। मैं तुम्हें ए वेजिटा थोड़े आराम से, मेरी ताकत का अंदाजा तो तुम्हें है ना प्रिंस वेजिटा, तो ध्यान रखना। लॉर्ड बीरस वार्निंग देकर वापस चले जाते हैं। लॉर्ड बीरस आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा कर दिया? रहने दो, मैंने जो किया बहुत सही किया है वीस। उधर दूसरी तरफ प्लैनेट अर्थ पर सारे जी वॉरियर्स बहुत टेंशन में बैठे होते हैं। वेजिटा सोच रहा होता है वो किटी कैट कभी भी आकर हमें धमकी देकर चला जाता है, मुझे और भी ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे और ताकतवर होना होगा ताकि मैं एक दिन उसका मुंह तोड़ सकूं। इस लॉर्ड बीरस ने तो मेरे सम्मान और मेरी ताकत का मजाक बनाकर रख दिया है। जी वॉरियर्स की सारी बातें फ्रीजा का एक कमांडर सुन लेता है। ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है, मुझे ये न्यूज़ फ्रीजा को देनी चाहिए। फ्रीजा फोर्स का कमांडर फ्रीजा को कॉल करता है। फ्रीजा फोर्स के सबऑर्डिनेट्स फ्रीजा को कहते हैं महाराज आपके लिए अर्थ से कॉल है, आपको देखना चाहिए। फ्रीजा कमांडर कहता है महाराज जी वॉरियर्स का गोकू नहीं रहा। क्या वो बंदर नहीं रहा? ये नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। फ्रीजा अपने पावर से गोकू को सेंस करता है पर गोकू की एनर्जी उसे कहीं पे भी नहीं मिलती है। फ्रीजा और भी कहीं ज्यादा खुश हो जाता है। फ्रीजा सोचता है आखिरकार मुझे इस बंदर से छुटकारा मिल ही गया। उसकी वजह से मुझे प्लेनेट पर कब्जा करने में काफी मुश्किल होती थी, लेकिन उस बंदर को आखिर मारा किसने? खैर जो भी हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरे लिए काफी अच्छी खबर है। दूसरी तरफ टाइम चेंबर में गोकू और गोहान बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान दोनों की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। टाइम चेंबर के अंदर तकरीबन 20 साल बीत चुके होते हैं। गोहान बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होता है। गोहान गुस्से से सोचता है उन गॉड्स की वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं जब भी यहाँ से बाहर निकलूंगा मैं उन गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गोकू और गोहान की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा टाइम चेंबर चमकने लगता है। इस ट्रेनिंग के दौरान गोहान सुपर सैयन गॉड लेवल तक पहुंच जाता है। सुपर सैयन गॉड लेवल को सरपास करके सुपर सैयन ब्लू लेवल तक पहुंच जाता है। गोहान कहता है डैड हो सकता है मैं सुपर सैयन ब्लू लेवल को भी सरपास कर दूं। ये देखिए डैड, मैंने इसे अपने मिस्टिक फॉर्म के साथ जोड़ दिया है, इसका कॉम्बिनेशन लाजवाब है। और दूसरी तरफ गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 90% पावर को अचीव कर लेता है। गोकू कहता है जैसे जैसे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर बढ़ती गई मुझे इसे हासिल करने में बहुत तकलीफ हुई, पर कोई बात नहीं, मैं उन गॉड्स के लिए करूँगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। गोकू ये बात सोचता है। गोकू अपने पावर लेवल को बढ़ाने के बारे में सोचता है। फिर वो गोहान से कहता है गोहान जल्दी ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद उन गॉड्स की बारी आएगी, असली तबाही क्या होती है ये उन तीनों को जल्द ही पता चलेगा। गोहान कहता है अगर आप नहीं होते डैड तो मैं इस ताकत तक कभी पहुंच नहीं पाता। थैंक्स डैड मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जितना लगभग ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है डैड, क्या हमारी ताकत की लिमिट्स बस इतनी ही है? तब गोकू कहता है गोहान हमारी ताकत की कोई लिमिट नहीं है, हम जब भी सुपर सैयन या सुपर सैयन 3 बनते हैं तो हमें और भी ताकत की भूख लगती है, इसलिए हम और अपनी ताकत बढ़ाते जाते हैं। हम सैयंस की ताकत की लिमिट बिल्कुल नहीं है गोहान। मुझे पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी कुछ समय बाद हमें और ताकत की भूख लगेगी और हम इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी और आगे निकल जाएंगे। गोहान कहता है लेकिन डैड आपको इतना सब कुछ कैसे पता? मुझे नहीं पता गोहान, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है। ताकत को चेक करने के लिए गोकू गोहान से कहता है गोहान अब तक तुमने जितनी भी ट्रेनिंग की है उन सारी ट्रेनिंग का नतीजा अब नजर आ जाएगा। तुमने जो फॉर्म हासिल किया है उस फॉर्म में आकर मुझसे लड़ो। गोकू गोहान को सुपर सैयन 3 असेंडेड फॉर्म में लड़ने के लिए बोलता है। गोहान कहता है ठीक है डैड मैं तैयार हूँ। गोहान सुपर सैयन 3 असेंडेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू भी सुपर सैयन 3 असेंडेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दो सैयन के बीच बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। पूरे टाइम चेंबर में की ब्लास्ट की एनर्जी ही दिखाई दे रहे होते हैं। व्हाइट टाइम चेंबर पूरा ब्लैक हो जाता है। गोकू गोहान से कहता है तुम्हारी स्पीड काफी तेज हो गई है गोहान, मुझे लगता है कि तुम लॉर्ड बीरस से भी काफी तेज हो गए होगे। तभी गोहान कहता है डैड आप लड़ाई से भटक रहे हैं। गोहान गोकू की तरफ की ब्लास्ट से हमला करता है। की ब्लास्ट गोकू को लग जाने के बाद गोकू के मुंह से ब्लड आ जाता है। गोकू कहता है गोहान तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी तो बहुत कमाल की है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर था ये तुम्हारा की ब्लास्ट, लेकिन तुम्हारे इंटरनल स्ट्रेंथ का क्या गोहान, क्या वो भी बहुत मजबूत है? गोहान कहता है आपका कहने का मतलब क्या है डैड? इन सालों में जो भी गोकू ने सीखा था अपना नया टेक्निक वो गोहान पर यूज करता है। गोकू अपनी न्यू टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है इंटरनल डिवाइन प्रिजन। उस इंटरनल डिवाइन प्रिजन का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा मजबूत होता है
जो कोई पर्सन उस प्रिजन में फंसता है उसकी सारी एनर्जी चूस ली जाती है। गोकू अपने नए टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इंटरनल डिवाइन प्रिजन। गोकू की टेक्निक इंटरनल डिवाइन प्रिजन से चेन निकलकर गोहान की तरफ बढ़ती है। वो गोहान को बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेता है। गोकू सोच रहा होता है ये इंटरनल डिवाइन प्रिजन, इसे सीखने में मुझे हजारों साल लगे हैं। ये टेक्निक मैंने इसलिए डेवलप की है कि मैं उन गॉड्स को जकड़ कर मार सकूं। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। ये टेक्निक जरूर आगे के फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, इसे तुम्हें झेलना सीखना होगा गोहान। गोकू कहता है ये इंटरनल डिवाइन प्रिजन जरूर मेरी मदद करेगी। ये प्रिजन सामने वाले एनर्जी को सोख लेता है, जिसके कारण सामने वाला योद्धा बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाता है। गोहान पूरे इंटरनल डिवाइन प्रिजन से जकड़ा हुआ होता है। गोहान कहता है डैड मेरी ताकत बहुत जल्दी कम हो रही है, ये कौन सी नई टेक्निक है? गोकू कहता है गोहान अगर तुम इस प्रिजन को तोड़ नहीं पाओगे तो तुम मारे जाओगे, तुम्हें इसे तोड़ना होगा। तुम्हें इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने के लिए इस ताकत का सामना करना होगा। गोहान बहुत जोर से चीखता चिल्लाता है, उसकी ताकत बहुत जल्दी कम होती जाती है। गोहान कहता है डैड मैं इसे झेल नहीं पा रहा। गोहान तुम्हें ये करना होगा, पर डैड आपको ये बंद करना होगा, ये मेरे लिए नामुमकिन है, मेरा बॉडी से और नहीं सह सकता। डैड मुझे इनसे बाहर निकालिए। गोहान दर्द से बहुत चीख रहा होता है। गोकू मन ही मन सोच रहा होता है गोहान मुझे माफ कर देना, लेकिन ये तुम्हारे लिए है बेटे। इस टेक्निक से जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, तुम मुझसे नफरत बहुत करोगे, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए है। गोहान मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जिससे तुम्हारा पावर अप कर सकूं। तुम एकमात्र सय्यन हो यहाँ पर जिसे मैं जानता हूँ, और तुम्हें साबित करता हूँ कि सय्यंस की कोई लिमिट्स नहीं होती। तुम इस प्रिजन को तोड़ सकते हो तो तुम एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहुंच जाओगे। कमान तुम ये कर सकते हो बेटे। गोहान की पूरी ताकत कम हो जाती है। गोहान बेस फॉर्म में आ जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और गोहान बेहोश हो जाता है। गोहान मेंटल इल्यूजन में फंस जाता है। कुछ समय बाद गोहान अपने ड्रीम्स में खो जाता है। कुछ समय बाद गोहान का शरीर हिल नहीं रहा होता है। गोकू को लगता है शायद मैं अपने गोहान के बारे में गलत था, वो इसे झेल नहीं पाएगा। अगर ये और देर तक रहा तो गोहान मर भी सकता है। कुछ समय बाद गोहान मेंटली इल्यूजन में खो जाता है। गोहान अपने सपने में देखता है गोहान विडाल के पास होता है, वो विडाल का ध्यान रख रहा होता है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेलमॉड वहाँ पर आ जाता है। गोहान कैसे हो? अपनी वाइफ के साथ कीमती वक्त गुजार रहे हो? अब तुम्हारी वाइफ ही गुजरने वाली है। ये बोलकर वेलमॉड विडाल को मार देता है। गोहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गोहान बहुत जोरों से चीखने लगता है तुमने ये कैसे किया वेलमॉड? गोहान बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी गोहान की आंखें खुल जाती है। गोहान नींद से उठ जाता है। गोहान बहुत जोरों से चिल्लाता है तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुमने ये कैसे किया? तुमने विडाल को हाथ कैसे लगाया? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको उतने दर्दनाक मौत दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। गॉड्स मैं उस हर एक दर्द से गुजारूंगा जो मैंने यहाँ रहकर सहा है, जो मैंने टाइम चेम्बर में यहाँ देखा है। जितने पल मैंने विडाल से दूर रहा है उतना ही दर्द मैं तुम सबको पहुंचाऊंगा। गोहान की आंखें पूरी लाल हो जाती है। टाइम चेम्बर पर्पल की से भर जाता है। प्रिजन टूट जाता है। गोहान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं गलत था, गोहान ये कर सकता था। और गोकू देखता है और गोकू को ये नजर आता है गोहान के ब्लू हेयर पर्पल में बदल चुके हैं और गोहान की आंखें ब्लू से लाल हो चुकी है। चारों तरफ बहुत इंटेंस एनर्जी फैली होती है। गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो गोकू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। मैं तुम गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गोहान पूरी तरीके से पागल हो जाता है। गोहान गोकू को गॉड समझने लगता है, जैसे वो वेलमॉड से लड़ रहा हो। गोकू कहता है रुक जाओ बेटे, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पर गोहान कोई भी रिएक्शन नहीं देता। गोहान गोकू पर अटैक पे अटैक किए जाता है। तुम गॉड्स को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने विडाल को मार डाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी फैमिली को हाथ लगाया। गोकू गोहान को शांत करने के लिए उसकी तरफ की ब्लास्ट एनर्जी फेंकता है। गोहान उन सबको डॉच कर लेता है। गोकू सोचता है ये क्या हो गया, गोहान मुझसे भी ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। गोहान गोकू को बहुत जोर का पंच मारता है। गोकू के मुंह से ब्लड आ जाता है। गोकू सोचता है अगर ये ऐसा चलता रहा तो मुझे लग रहा है जैसे मैं अपनी लाइफ खो दूंगा। इसे रोकने का मुझे कोई उपाय क्यों नहीं दिख रहा। गोहान कंटिन्यूअसली गोकू पे हमला किए जा रहा होता है। गोकू सोच रहा होता है कैसे बचूं मैं इनसे। गोहान को किसी तरीके से शांत करना होगा। अगर ये ऐसा चलता रहा तो ये मुझे बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। गोहान बहुत जोर का गोकू को एक पंच मारता है। गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी गोहान पीछे हटकर एक पर्पल एनर्जी बॉल बनाता है। गोकू उसे देखकर सोचता है अगर ये पर्पल एनर्जी बॉल मुझसे लगी तो मुझे पक्का पता है मैं मारा जाऊंगा। गोहान को शांत करना होगा किसी तरीके से। बहुत धीरे स्वर में गोकू उससे कहता है लगता है मैं अपने बेटे के द्वारा ही मारा जाऊंगा। गोहान के हाथों में पर्पल एनर्जी बॉल होती है। गोहान बहुत गुस्से वाली आंखों से गोकू को देख रहा होता है। गोहान गोकू को गॉड वेलमॉड समझ रहा होता है। गोहान गोकू की तरफ वो एनर्जी बॉल फेंकने ही वाला होता है कि जैसे धीरे धीरे वो एनर्जी बॉल गायब होने लगती है। गोहान की लाल आंखें धीरे धीरे ब्लू होने लगती है। गोहान के पर्पल हेयर भी ब्लू होने लगते हैं। गोहान की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। गोहान नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। गोहान की बॉडी अभी उस फॉर्म को झेलने के काबिल नहीं होती है। गोहान धीरे धीरे नॉर्मल फॉर्म में आकर जमीन पर लेट जाता है। गोहान की बॉडी अभी उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सुपर सैयन पर्पल गॉड के फॉर्म के मुकाबले थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए गोहान को और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। गोकू कहता है अगर ये सब रुकता नहीं तो मैं जरूर मारा जाता। गोहान की ताकत बहुत ज्यादा ही ऊपर चली गई थी। गोकू सोच रहा होता है मैं बच गया, मैं बाल बाल बचा, ये एक मिरेकल से कम नहीं था। गोहान का शरीर अभी उस फॉर्म को झेल नहीं सकता, इसलिए वो अनकंट्रोल हो गया था। उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी वो सुपर सैयन पर्पल गॉड बन पाएगा। पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है गोहान, तुमने उस फॉर्म को टच तो किया। हो सकता है हमें थोड़ा और समय लगे उस फॉर्म को हासिल करने में। मुझे लगता है उस फॉर्म को हासिल करने के बाद शायद हम यहाँ से निकल जाएं। मुझे लगता है कि उस फॉर्म को हासिल करने के बाद गोहान हम इतने ताकतवर जरूर हो जाएंगे कि उन सभी गॉड्स को एक साथ मार सके, उन्हें खत्म कर सके। गोकू और गोहान को 1000 साल बीत चुके होते हैं टाइम चेम्बर के अंदर। गोकू और गोहान फाइनली सुपर सैयन पर्पल गॉड को मास्टर करने में कामयाब होते हैं। गोहान कहता है
डैड हम 1000 साल से ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। मुझे तो याद भी नहीं डैड कि सूरज की रोशनी कैसी होती है। मैं बाकी सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी की परवाह नहीं। बहुत समय से मुझे किसी ने प्यार से बुलाया नहीं डैड। विडाल, पैन, मैं धीरे धीरे उन सबको भूलता जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा डैड कि मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, पर डैड मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने सुपर साइयन पर्पल गॉड को हासिल कर लिया। मैं उस अचीवमेंट तक पहुँच सका। इस बात पे गोकू कहता है, जैसा तुम महसूस कर रहे हो गोहान, बिल्कुल मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा समय से फंसे हुए हैं और ये सब उन गॉड की वजह से हुआ है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम अपना बदला जरूर लेंगे गोहान। इतना कहने के बाद गोकू कहता है, तो गोहान क्या तुम तैयार हो इस टाइम चेंबर से बाहर निकलने के लिए? गोहान कहता है, ठीक है डैड। गोहान, जब हम दोनों पावर अप करेंगे और इस टाइम चेंबर के अंदर क्रैक आएगा तो उससे हम दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद तुम तुरंत ही बेस फॉर्म में आ जाना गोहान, जिससे किसी गॉड्स और एंजल को पता नहीं चल पाएगा कि हम दोनों अभी जिंदा हैं। गोहान कहता है, ठीक है डैड, मैं समझ गया। गोकू और गोहान दोनों पावर अप करने लगते हैं। पूरा टाइम चेंबर हिलने लगता है। गोकू कहता है, गोहान थोड़ा और पावर लगाओ। तभी हमें दिखता है टाइम चेंबर के अंदर एक छोटा सा क्रैक हो जाता है। गोकू कहता है, गोहान अपनी पावर अप करना कम मत करना, और जोर लगाओ गोहान। तभी टाइम चेंबर के अंदर एक पोर्टल बन जाता है। गोकू कहता है, गोहान 3 गिनते गिनते पोर्टल के अंदर घुस जाना, 1 2 3। गोकू और गोहान उस टाइम चेंबर के क्रैक के पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। फिर गोकू और गोहान दोनों बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू और गोहान टाइम चेंबर से बाहर निकलने के बाद गोकू कहता है, गोहान अब समय है असली बदला लेने का, उन गॉड्स को मजा चखाने का। गोहान कहता है, ठीक है डैड। गोकू कहता है, सबसे पहले हम प्लेनेट चांपा पर जाएंगे। गोकू और गोहान वहां से निकलने के बाद सीधा प्लेनेट चांपा की ओर चले जाते हैं। गोकू और गोहान टाइम चेंबर से निकलने के बाद चांपा प्लेनेट की तरफ बहुत तेज स्पीड से बढ़ते हैं। कुछ ही समय में वो प्लेनेट चांपा पर पहुंच जाते हैं। प्लेनेट चांपा पर चांपा बहुत थका हुआ होता है। चांपा कहता है, जाओ वैडोस, मेरे रूम में जाकर मेरा बिस्तर सजा दो, मैं कुछ समय के बाद वहां पर आता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब एंजल वैडोस वहां से चली जाती है। एंजल वैडोस चांपा के रूम तक पहुंचती है, तभी एक धमाका होता है। एंजल वैडोस कहती है, देखो तुम जो भी मिलने आए हो लॉर्ड चांपा से, लॉर्ड चांपा इस वक्त आराम करने जा रहे हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। उस धमाके के धुएं से गोकू और गोहान छिप जाते हैं। तभी धमाके का धुआं हटता है और गोकू दिखता है। एंजल वैडोस की नज़र गोकू पे पड़ती है। फिर गोकू स्माइल के साथ कहता है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, जाओगे तो तुम दोनों, हम यहाँ अपना बदला लेने आए हैं। गोकू और गोहान दोनों दिखाई देते हैं। ये देखकर वैडोस चौंक जाती है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों को तो लॉर्ड चांपा, लॉर्ड क्यूटेला और लॉर्ड वेलमॉर्ट ने मिलकर मार दिया था, के बावजूद भी तुम लोग बच गए, वो भी तुम दोनों के दोनों? ये नामुमकिन है। पर जो भी हो, तुम लॉर्ड चांपा के प्लेनेट पर आए हो, तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो, तो तुम घुस बैठिए हुए, इसकी सजा तुम्हें मौत से मिलेगी। सैयन, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को हरा पाओगी? गोहान, ध्यान से देखना बेटे, मैं इसे कैसे धूल चटाता हूँ। एंजल वैडोस लड़ाई के फॉर्म में आ जाती है। एंजल वैडोस कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक एंजल से लड़ाई करोगे और तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे हरा दोगे? वैडोस के हाथ में रखी छड़ी वो टाइट पकड़ लेती है। वैडोस समझ जाती है गोकू पूरे लड़ने के मूड में है। उसके बाद गोकू कहता है, चलो देखते हैं एंजल तुम में कितना दम है। गोकू तुरंत ही सुपर साइयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। ये देखकर एंजल वैडोस कहती है, तुम्हें क्या लगता है सैयन, बालों के कलर चेंज करने से तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे? तुम एंजल की ताकत के बारे में नहीं जानते। गोकू कहता है, ठीक है आजमा लेते हैं, पग पग बंद करो और मुझसे लड़ो एंजल। वैडोस गोकू के गर्दन पर एक जोरदार हमला करती है अपने छड़ी से, पर गोकू को कुछ नहीं होता है। गोकू कहता है, ये क्या था? क्या तुम इस छोटे से स्टिक से मुझे हराओगी? ये तो कुछ भी नहीं था। वैडोस चौंक जाती है, तुम्हें तो जमीन पे गिर जाना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है? वैडोस समझ जाती है, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। गोकू कहता है, क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? अगर तुम सोच रहे हो एंजल इस ताकत से मुझे हराना, तो ये नामुमकिन है। गोकू उड़ते हुए एंजल वैडोस को एक जोरदार किक जड़ देता है। एंजल वैडोस उसे बच जाती है। गोकू लगातार हमला करता रहता है। एंजल वैडोस सोचती है, ये इतना तेज और इतना ताकतवर कैसे हो गया? एक मॉडल का इतना ताकतवर हो जाना ये नामुमकिन है। फिर गोकू कहता है, तुमने बहुत कुछ अभी देखा नहीं है वैडोस, तुम और चांपा इस बार तो गए।